प्रिय दोस्तों, एक बहुत ही बेहतर इमोशनल मोटिवेशनल स्टोरी आप तक रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं और इससे क्या सीख मिलेगा यह भी संदेश आप तक जरूर पहुंचेगा। एक छोटा सा बच्चा आम के बागान में जाता है और आम के पेड़ के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। वह आम के वृक्षों के साथ वह खेलता है, उसके फल तोड़ता है, उसे खाता है, कुछ वह नीचे गिराता है। आम के पेड़ को भी यह बहुत अच्छा लगता है और उस बच्चे को भी बहुत आनंद आता है। उनमें दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और आनंद आता है कि कोई नटखट बच्चा आकर हम लोगों के साथ खेल रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह बच्चा उस बागान में जाना बंद कर देता है और आम के पेड़ जो हैं वो आपस में बात करते हैं कि वह बच्चा अब खेलने नहीं आता है, हम लोगों को बहुत आनंद आता था। आम का पेड़ उदास हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ वर्षों के बाद वह बच्चा एक बार फिर से आता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब जो बहुत ही नटखट था, छोटा था, उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है और तो उसको देखते हैं आम के पेड़ तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि आओ दोस्त, आओ आओ हम लोग साथ खेलते हैं। तो लड़का बोलता है कि अब मैं आप लोगों के साथ मैं नहीं खेल सकता हूँ। बोलते हैं क्यों भाई? तो बोला कि नहीं, अब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, अब हमें फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं बैट खरीद पाऊँ, बॉल खरीद पाऊँ, फुटबॉल खरीद पाऊँ। मैं बहुत उदास हूँ। तो आम के पेड़ जो हैं वो आपस में बात करते हैं कि भाई हम लोगों का दोस्त यह उदास है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों ने आपस में बात करने के बाद उस लड़के से बोले कि आप निराश ना हों, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने आपको फल की ज़रूरत है आप तोड़ लीजिए और जाकर उसे बेच दीजिए, और जो आपको पैसे मिलेंगे उससे आप बैट खरीद लीजिएगा, फुटबॉल खरीद लीजिएगा, बॉल खरीद लीजिएगा और आप खुश रहें। तो बच्चा खुशी से उछलने लगा और उसने बहुत सारे फल तोड़े, जितना उसको पैसे की ज़रूरत थी उस अनुसार उसने फल तोड़े और जाकर बेच दिए। उससे उसको पैसा आया और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। उसके बाद वहाँ से लौटकर उन आम के पेड़ को थैंक यू बोलने के लिए भी वह बच्चा नहीं आया। तो ये लोग फिर उदास हो गए कि भाई हम लोगों का दोस्त है, हम लोगों के पास आया नहीं। तो उसमें से एक आम का पेड़ था, वो बहुत ही नहीं होता है एक अनुभव। उसने बोला कि अरे अधिक इसमें दुखी क्या होना है, हम लोगों का दोस्त खुश है ना, और वो खुश है तो हम लोग भी खुश हैं। ऐसे ही समय बीतते गया। कुछ वर्षों के बाद फिर से वह लड़का आया, वह और बड़ा हो गया था, उसकी शादी हो गई थी, उसके छोटे छोटे बाल बच्चे भी थे, बेटा बेटी, एक लड़का और एक लड़की। और वो उस बागान में अपने बेटा बेटी को घुमाने के लिए लाया। तो ये लोग और खुश हो गए कि दोस्त बहुत दिनों के बाद तुम आए हो और तुम तो और बड़े हो गए हो, पहचान में ही नहीं आ रहे हो, तुम अपने जीवन में खुश हो ना। ये आम के पेड़ ने उससे बात की। उसने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, पारिवारिक के दृष्टिकोण से मेरी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और खर्च काफ़ी हैं। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा मेरा घर हो, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे घट रहे हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तो आम के पेड़ ने बोले कि तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ हैं और तुम अपनी इच्छा से जो आम के पेड़ की टहनियाँ जो है, उसकी लकड़ी जो है, तुम काट कर ले जा सकते हो जितनी तुमको ज़रूरत हो, और तुम कई कई लाखों एक एक पेड़ से तुम कमा सकते हो। तुमको मिल सकता है कहीं पर बेचोगे तो वह लड़का जो है बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी जितना उसको पैसे की ज़रूरत था, बहुत सारे बागान के पेड़ को उसने कटवाया। केवल एक वृक्ष को उसने, वहाँ था, लगा कि इसकी आवश्यकता पूर्ति हो गई, तो इसके भूल चूक से एक पेड़ छूट गया था और वह वहाँ से बहुत सारे पेड़ को काट करके जो है लेकर गया, उसको बेचा, उसको बहुत सारे पैसे मिले और उसका अपना छोटा सा घर उसने बनाया। ऐसे ही समय बीतते गया और धीरे धीरे जो वो लड़का था, क्योंकि समय बीतता है तो उम्र का भी एक पड़ाव होता है और वह बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। कई वर्षों के बाद फिर से उस बागान में वो जाता है तो जो एक तो आम का पेड़ बचा था और कुछ जड़ थे, तो जड़ से ही पहले आवाज़ आया कि कैसे हो। तो बोला कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बाल बच्चे जो हैं, हमें वो सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है, या मैं उनके लाइफ में बाधा बनना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि वो कंफर्टेबल अपने जीवन में मेरे चलते नहीं हैं, इसलिए मैं अब आया हूँ जीवन बिताने के लिए कि मैं अंतिम जीवन यहीं पर मैं बिताऊं। तो वो पेड़ बोले कि मैं तो तुम्हें ना फल दे सकता हूँ, ना मेरे पास अब टहनियाँ हैं, सिर्फ मेरे पास जड़ है। इस जड़ के किनारे तुम जो है अपना जीवन बिता सकते हो। तो उधर से जो एक बचा हुआ पेड़ था, उधर से आवाज़ देता है कि दोस्त, निराश क्यों होते हो, जब समय मिले तो जड़ से भी बातें करना, और जब तुमको सोना हो, तुमको छांव चाहिए, तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं ही तो एक बचा हूँ। प्रिय दोस्तों, यह क्या सीख देता है, समझने की ज़रूरत है। जब आप छोटे रहते हैं तो माता पिता आपके साथ खेलते हैं, वो खुश रहते हैं। थोड़ा सा जैसे ही बड़े होते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति सही है या नहीं है, इसकी आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। चाहे आपको क्रिकेट का बैट चाहिए, बॉल चाहिए, या अन्य किसी भी खेल या जो भी आपकी आवश्यकताएं को है, वो पूर्ति करते हैं। थोड़ा सा बड़े होते हैं तो कर्ज लेकर भी आपको पढ़ाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का फ़ी हो, या आपको मेडिकल सेक्टर हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको तैयारी करना हो। लेकिन सबसे बड़ा बिंदु यह आता है, वो वृद्धा आश्रम में लोग रह रहे हैं, वह भी तो किसी के माता पिता हैं। वह कौन लोग हैं? क्या इस पर कभी ये गहराई से उन बच्चों ने सोचा है? कहीं भी आप जाइएगा तो जो वृद्धा आश्रम है, वो वृद्धा आश्रम में वह कौन लोग हैं? जितने भी वृद्धा आश्रम दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कौन लोग हैं? वो भी किसी के माता पिता हैं, या आपके साथ भी यदि हैं तो क्या उनके चेहरे पर मुस्कान आपके चलते आ रहा है, या आप इतने आगे बढ़ गए हैं कि लग रहा है कि आपकी सोच उनकी सोच से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप अपने माता पिता से कम बात कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, कृपया ऐसा न करें। आप अपने जीवन के जितने भी बहुमूल्य समय हैं, उसमें से निकाल कर अपने माता पिता को समय दें, उनसे बात करें। आप समझ लीजिएगा कि आप बैंक में पैसा कितने भी जमा कर लें, लेकिन दुआओं से बड़ा निवेश कुछ नहीं है। यदि वह खुश हैं तो आपको जीवन में
प्रगति पाने से, आप जीवन में जो भी लक्ष्य चाहते हैं उसको पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यह कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि माता पिता की कद्र करें, उनकी इज्जत करें, और यदि आप माता पिता की कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, तभी ईश्वर की भी कृपा आप पर बनेगी और ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि माता पिता प्रसन्न हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न होंगे, आपको वह आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में आप देखेंगे कि निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप इसकी गहन चिंतन करना जरूरी है कि कौन वृद्धा आश्रम में इतने लोग पड़े हुए हैं, जहां भी जाइए कहीं कहीं तो अचानक ऐसे होगा कि किसी से बात कीजिएगा तो बेटा पढ़कर बहुत बड़ा अधिकारी भी बन चुका है, बड़े पोस्ट पर भी है, ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल आएंगे। कुछ मिडिल क्लास के आएंगे, कुछ लोअर मिडिल क्लास के आएंगे, तो वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर देते हैं, लेकिन क्या उनके बुढ़ापे का कुछ वर्ष क्या आपके साथ खुशी खुशी नहीं गुजर सकता है क्या? इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। धन्यवाद।